तत्वार्थ रामायण में मुक्ति के 7 सोपान। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां हैं। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान अर्थात सीढ़ी। श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी के जहां विराजते हैं, आत्मा रामो विराजते, वहां ये ले जाती हैं, राम जी के चरणों में ले जाती हैं। श्री एकनाथ महाराज ने कहा है कि एक के पीछे एक कांड के नामकरण में भी रहस्य है। रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड। तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दें, खूब सुखी करें, तो भी मन से बालक से बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान जी को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। बालक को कोई धोखा दे और बालक रोने लगे, तब कोई उसको पेड़ा देवे तो बालक भूल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया। वे बेचारा पेड़ा लेने को दौड़ जाता है। तुम्हारा कदाचित कोई अपमान करे तो वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे, तो प्रसाद को लेने क्या तुम जाओगे? बालक का मन अमान है, उसे अभिमान का स्पर्श नहीं होता। बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं। उसे तो किसी समय माँ या बाप झूठ बोलना सिखा देते हैं तो वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि घरघनी ने जंगले में से देखा कि सेठ कुछ उगाही करने आ रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उससे कहा कि बेटा तू बाहर जा और पहला सेठ आता है उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा पिताजी तुम तो घर में हो, तो मैं कैसे कहूं कि घर में नहीं है? तो बाप ने कहा मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तो बाहर जा करके ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं है। मैं बालक बाहर आया और सेठ से कहा कि मेरे बाप ने मुझसे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। बालक में कपट करने की अकल कहाँ है? उसको झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। ये भोला है, सरल है, इसी से तो बालक भगवान जी को बहुत प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वे कहते हैं लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें, परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक जैसी रखो। बालक की आंख निर्दोष होती है। दोष मनुष्य की आंखों से मन में आता है। इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक की जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधराना हो तो तुम हृदय से बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी तो ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है। बाल कांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हों तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति करता नहीं।
इसका कारण यह है कि उसे भक्ति में आनंद आता नहीं और फिर यह भगवान जी की भक्ति छोड़ करके संसार के विषयों में आनंद लेने जाता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसके मन, वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोलो और जैसा बोलो वैसा आचरण रखो, वैसी क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है परंतु इसके मन में बहुत मिठास नहीं। इसके मन में तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है, परंतु मन का पाप वह छिपाता है। वह बोलता है कुछ और करता है कुछ। बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता नहीं है। बालक निरअभिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श नहीं करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं है, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परंतु अहम छोड़ना बहुत मुश्किल है। ज्ञानीपन रख कर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं। भगवान जी के पास बालक की तरह ज्ञानी बन करके जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़े लिखे बालक की चिंता माता पिता को उतनी होती नहीं है। ये कुछ तोड़ फोड़ लेगा इस बात की ओर से उनको निश्चिंता होती है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बन करके जाओ। ज्ञान ठीक है परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। किसी को भी हल्का मत गिनो। सर में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है। कोई हल्का है ऐसा समझने के लिए नहीं है। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही हल्का है। बालकांड ज्ञान कराता है कि निरअभिमानी बनो और निर्मोह बनो। निर्मान मोहा जित संग दोषा। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोह बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्माण हो सकोगे।